हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी शिमला में। और मैं हूं सौरभ दीक्षित सर। आज हम लेकर आए हैं गणित कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1, जिसमें अपन हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अपन ने देखा था पिछली वीडियो में वास्तविक संख्याओं के परिचय में हमने अभाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड भी देखे थे और एक प्रमेय भी देखी थी। तो इस माध्यम से अपन सीख गए थे आगे। अब हमें क्या करना है, आज गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करने के लिए अपन कुछ नहीं करेंगे, पिछली वीडियो में भी देखा था, इनके फैक्टर तोड़ना है। मतलब कोई भी भाज्य संख्या है उसके हम गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब जब तक वह संख्या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में नहीं टूट जाती तब तक हम उसके गुणनफल निकाल सकते हैं भाज्य संख्या में। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कोई संख्या 140, उसके गुणनखंड निकालने के लिए उसको लिख लेंगे। उसमें सबसे पहले विभाज्यता के नियम हमने देखे थे उस दिन। विभाज्यता के नियम क्या कहलाते हैं भाई, जो भाग दे लेंगे। तो 2 से विभाज्यता का नियम हमने देखा था कि यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है तब होती है जब उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार 3 से विभाज्यता का नियम कहता था कि यदि संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। हमने कहा इसके अंकों का योग 27 के अंकों का योग कितना है, 2 + 7 = 9। 3 से भाग दिया, 3 × 9, तो 3 से विभाजित हो गई। इसी प्रकार 4 से विभाज्यता का नियम भी होता है। वो क्या होता है कि इकाई और दहाई से बनी संख्या के संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या कितनी है, 16। तो यह कितने से विभाजित हो रही है सर, 4 से विभाजित हो रही है, अर्थात ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 5 से विभाज्यता का नियम भी कहता है यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार 6 का भी है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है, 7 का भी है। तो हम इन विभाज्यता के नियमों का पालन करते हुए, या हम कह सकते हैं अगली संख्याओं को बढ़ाते हुए इन संख्याओं के गुणनखंड निकालेंगे। जैसे कि पहला सवाल दिया है 140 के गुणनखंड। तो हमने देखा 140 में इकाई का अंक क्या है या अंतिम अंक क्या है, 0 है। तो 0 में हम क्या देख रहे हैं, इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, इसमें 2 × 7 = 14, 7 बार चला गया, 0 का 0। इसके बाद 2 से फिर देंगे, 2 × 3 = 6, बचा कितना 1, हो गए 10, 2 × 5 = 10। अब हम देख रहे हैं इसमें कि 35 लास्ट में 5 आ गए हैं। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 के लिए क्या कह रहे थे, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि 2 से भाग जाएगा। अब नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, 3 का देखेंगे। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 + 5 = कितने होते, 8। 8 में 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसलिए क्या होगी, ये संख्या भी 35 3 से विभाजित नहीं होगी। अब देख रहे 4 की विभाज्यता भी लागू नहीं होती। अब हम देखते हैं 5 की विभाज्यता, इसके लास्ट में 0 या 5 है क्या, तो हम देख रहे हैं इसके लास्ट में 5 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 से विभाजित करने के लिए कुछ नहीं करना है, 5 × 7 = 35, और 7 का जा रहा है तो 7 × 1 = 7। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि संख्या जो 140 है इसके गुणनखंड निकले 2 × 2 × 5 × 7। इनको सबको गुणा के रूप में लिख लेंगे क्योंकि उनका गुणनफल निकालना है। तो 2 का 2 बार गुणा हुआ तो 2 के ऊपर 2 की घात, 5 कितनी बार है, 1 बार, 7 कितनी बार है, 1 बार। इस प्रकार संख्या 140 के गुणनखंड अपन निकाल सकते हैं। इसके बाद आती है अगला प्रश्न है 156। 156 के गुणनखंड निकालना है। इसके लिए भी तरीका वही है, 156 के क्या निकालेंगे, गुणनखंड। 156 के गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक क्या है, इसमें 6 है, मतलब इसमें कितने का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 × 7 = 14। यहाँ पे कितना बचा, 1, होगा कितने, 16, 2 × 8 = 16। अब फिर देख रहे हैं आप लोग क्या है, लास्ट में 8 है। 8 है इसलिए क्या करेंगे सर, 2 से फिर से भाग देंगे, 2 × 3 = 6, बचा कितना 1, होगा 18, 2 × 9 = 18, 2 का फिर से चला गया। अब क्या करेंगे अपन, इसमें 2 का नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, अब 3 का देखेंगे सर,
तीन क्या कहता है? अंकों का योग। 39 के अंकों का योग क्या है? 3 + 9। 3 और 9 कितनी होती हैं? 12। 12 में 3 का भाग जाता है, 3 चौके 12, अर्थात इस 39 में भी 3 का भाग चला जाएगा। और अपन कंपलसरी जानते हैं, 10वीं क्लास में आ गए हैं तो 3 का चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब कितने का जाएगा? इसमें किसी का नहीं जाएगा, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्याओं का जाएगा। तो 13 एकम 13। तो इसके बाद क्या देखते हैं? तब तक भाग देना है जब तक कि प्रत्येक दशा में एक ना बचे। तो हम क्या करेंगे? 156 के गुणनखंड निकले कितने? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। यदि हम इनका गुणा करेंगे तो यही संख्या जो है तो प्राप्त हो जाएगी फिर से। तो 2 कितनी बार है गुणा में? 2 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। और 13 कितनी बार है? 1 बार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनके गुणनखंड 2 के ऊपर 2 की घात गुणित 3 के ऊपर 1 की घात और 13 के ऊपर 1 की घात है। इसके बाद चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे की ओर जैसे ही चलते हैं तो अपन देखते हैं अगला प्रश्न लिखा है, एक संख्या है 3825। 3825 के क्या निकालना है? गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने के लिए कुछ नहीं, वही 3825 लिख लिया। 3825 लिख लिए। आप क्या करेंगे? इसमें वही विभाज्यता के नियम लगाते जाएंगे अपन। तो देख रहे हैं आप लोग, 2 का तो नहीं जा रहा है किसी भी कंडीशन में। 3 का देखेंगे, 3 का जा रहा है क्या? तो 3 + 8 + 2 + 5। तो यहाँ से 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 5 18। यहाँ कितना हो गया? 18 हो गया। क्या 3 का जा रहा है सर? 3 एकम 3 और 3 18, बिल्कुल जा रहा है। तो इसमें कितने का भाग जाएगा? सबसे पहले 3 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पे कितने बचेंगे? 2 हो जाएंगे 22। 30 आते 21, बचा 1 हो गए 15, 3 5 15। इसमें 3 का भाग चला गया। अब हम देखते हैं क्या इसमें भी जा रहा है, तो इनके अंकों का योग कर लेंगे। 1 + 2 + 7 + 5, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 5 15। 15 में 3 का भाग जा रहा है, अर्थात इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बचा 1 हो जाएंगे 15, 3 5 15। अब फिर से इनका टोटल करेंगे, 4 + 2 + 5, तो 4 और 2 6 और 5 11। इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का नहीं जाएगा तो कितने का जाएगा? 4 का देखेंगे तो 4 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट में 25 है। अब लास्ट में यदि इकाई का अंक 5 या 0 आता है तो हम जानते हैं कितने का भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। तो 5 का देंगे सर, 5 अट्ठे 40, यहाँ पे बचेंगे 2 हो जाएंगे 25, 50 25, 5 बार दिए। अब कितने आ गए? 85। इसमें फिर से 5 का जा रहा है, तो फिर से 5 का देंगे। 5 एकम 5, बचे कितने? 3 हो गए कितने? 35, 5 7 35। अब कितने आ गए? 17। फिर वही 17 एक क्या है? अभाज्य संख्या, इसलिए कितने का जाएगा? 17 का। 17 एकम 17। तो हम क्या देखते हैं कि 3825 के गुणनखंड कितने निकल के आ जाएंगे? इनके गुणनखंड निकल के आ जाएंगे 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। क्या कह सकते हैं कि 3 कितनी बार है? 2 बार है। गुणित 5 कितनी बार है? 2 बार है। गुणित 17 कितनी बार है? 1 बार है। तो हम कह सकते हैं कि संख्या 3825 के गुणनखंड 3 के ऊपर 2 की घात गुणित 5 के ऊपर 2 की घात गुणित 17 के ऊपर 1 की घात होगी। और हम क्या देख रहे हैं? इस प्रकार से ये तीनों सवाल हो जाएंगे। 140 के गुणनखंड, 156 के गुणनखंड, तो 3825 के गुणनखंड। तो यदि आप नए हैं, चैनल पे जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। चौथा नंबर का सवाल है 5005 और 7429, 5वें नंबर का। इनके भी क्या निकालना है? अभाज्य गुणनफल निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए वही तरीका है आपका, अभी जैसे ही बताया था। 5005, 5005 में वही 2 का देंगे सबसे पहले, नहीं जा रहा है तो 3 का देंगे। 5 और 5 10, 3 का भी नहीं जा रहा है। 4 का देंगे तो इसमें 4 का भी भाग नहीं जा रहा, तो कितने का जाएगा? 5 का। 5 एकम 5, 0 0 और फिर 5 एकम 5। अब इसमें क्या देख रहे हैं आप? अब 5 का भी नहीं जा रहा है। फिर देंगे हम 6 का देंगे, 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का देंगे, 7 एकम 7, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 3 बचेंगे यहाँ पे, 30 हो जाएंगे। 7 चौके 28, 2 बचेंगे 21 हो जाएंगे, तो 7 का चला जाएगा। तो ये विभाज्यता के नियम भी याद कर लो, अन्यथा आप डायरेक्ट ऐसे के भी एक बार दे के देख सकते हैं। तो 7 एकम 7, बचे कितने? 3 हो गए 30, 7 चौके 28, यहाँ पे बचेंगे 2 होगा 21, 7 किया
21। अब इसमें देखेंगे कितने का जा रहा है, 7 का जा रहा है, 7 दूनी 14 नहीं जा रहा है, 8 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा। अब 11 का देखेंगे, 11 एकम 11, बचेंगे कितने 3 और हो गए 33, 11 तिया 33। यहाँ पे कितने का जाएगा, 13 का, क्योंकि अभाज्य संख्या है, इनमें अभाज्य संख्याओं का ही जाता है। तो 13 एकम 13। तो क्या देख रहे हैं अपन, जो 5005 है इनकी गुणनखंड निकल के आ गए अपने 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। 5 कितनी बार है, एक बार है, 7 कितनी बार है, एक बार है, 11 कितनी बार है, एक बार, 13 कितनी बार है, एक बार, अर्थात 5005 की गुणनखंड 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 इतने निकलेंगे। अब आता है अगला सवाल है अपना 7429। 7429 के गुणनखंड निकालने के लिए वही विधि है, इसमें सबसे पहले 2 का नहीं जाएगा, 3 का वैसे ही दिख रहा है आप लोगों के लिए, 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 7 4 11 2 13 और 9 22 नहीं जा रहा है, 3 का, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का देंगे तो 7 एकम 7, 7 6 42, 7 एकम 7 नहीं जाएगा, 8 का देंगे नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, कोई अभाज्य संख्या का जाएगा क्योंकि वो एक, तो अभाज्य संख्या का जाएगा, क्यों जाएगा सर, अभाज्य संख्या का जाएगा, इसमें कितने हो गए, यहाँ पे 11 का जाएगा, क्या 11 66 नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 14 का, यहाँ से 17 का भाग जाएगा, इसमें कितने का जाएगा आप चेक करते जाएंगे तो 17 का जाएगा, 17 चौके 68, 17 चौके कितने होते 68, बचेंगे कितने सर 74 में, 68 में से 74 में से 68 घटाए तो कितनी बची 6, कितनी बची 6, हो गए 62, 17 तीरी 51, बचेंगे कितने 11, हो गए कितने 119, 17 सत्ते 119। अब हम देखेंगे कितने आ गए 437। अब इसमें 17 का फिर जा रहा है क्या, 17 दूनी 34, 17 3 51 ज्यादा हो जाएंगे, 17 दूनी 34 और 9 43, 97 नहीं आएगा सर, 17 का नहीं जाएगा, 18 का भी नहीं जाएगा, 19 का जाएगा क्या, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, बचे 5 57 चला जाएगा, 19 दूनी 38, बचेंगे कितने 5, हो गए कितने 57, 19 तिया 57, कितने का चला जाएगा 19 का। अब इसमें कितने का जाएगा 23, 23 में किसी का नहीं जाएगा, मतलब अभाज्य संख्या है तो 23 का ही जाएगा लास्ट में, अभाज्य संख्या में लास्ट में उसी का चला जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं 7429 के जो गुणनखंड निकले वो 17 गुणित 19 गुणित 23, कितनी बार है 17 एक बार, 19 एक बार और 23 भी एक बार है। तो हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं के गुणनफल इस प्रकार से आप याद कर सकती हैं। तो ये है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। अब चलते हैं अपन अगली हेडिंग की ओर। अब अगली हेडिंग है दूसरी हेडिंग, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इनके एलसीएम जो पूर्णांक दिए गए हैं उनके एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। अब भी कौन सी विधि से ज्ञात करना है वो अपने ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा कहीं भी कि गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए या भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या करना है, इनके एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है और इसकी जांच करना है कि अपना सवाल सही है या नहीं। तो पहला सवाल दिया है 26 और 91, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 26 के गुणनखंड निकालेंगे और 91 के गुणनखंड। तो 26 के गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे सर, वही 2 एकम 2, 2 3 6, इसमें कितने का जाएगा 13 का, 13 एकम 13। तो 26 के गुणनखंड निकल के आ गए कितने, 2 गुणित 13। इसके बाद किसकी निकालेंगे अपन, 91 की। 91 के गुणनखंड निकालने के लिए वही तरीका रहेगा अपन ने पिछली हेडिंग में जो किया है। इसमें 2 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 9 1 10 हो रहा है, अंकों का 1 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पे बचेंगे 2, हो गए 21, 7 तिया 21, इसमें कितने का जाएगा 13 का, 13 एकम 13। तो हम क्या देख रहे हैं, 91 की जो गुणनखंड निकले वो कितने निकले, 7 गुणित 13। तो अब क्या ज्ञात करना है, पहले हमें एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे सर, एचसीएफ ऑफ कितने का, 26 और 91 का। तो हमने बताया था एचसीएफ वह होती है जो कॉमन संख्या होती है, दोनों में कॉमन संख्या कौन है, 13 है। तो हम कह सकते हैं कि जो 26 91 का एचसीएफ है वो कितना होगा, 13 होगा। क्या कह सकते हैं, उसमें सबसे छोटी घात गुणनखंड की कॉमन, तो वही बात हो जाती है, तो इसमें 13 होगा। इसके बाद कह सकते हैं जो एलसीएम होगा कितने का, 26 और 91 का। तो क्या होती है, जो कॉमन होती है घात वो एक बार लिखी जाती है
और साथ में जो संख्या बचती है उनका क्या कर देते हैं, गुणा कर देती हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 गुणित कितने हो जाएंगे 7, 7 × 42 की 2 हाथ से ला जाएंगी 4, 7 दूनी 14 और 4 18, कितना आ जाएगा 182। तो हम कह सकते हैं इनका एलसीएम कितना होगा 182 और एचसीएफ कितना होगा 13। तो क्या करना है, अब करना है हमें जांच। क्या करना है इस सवाल में, जांच करना है। तो जांच के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जांच के लिए वही है, जांच के लिए दो संख्याओं का गुणनफल, अभी लिखा है ऊपर से, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो सर दो संख्याएं कौन कौन सी दी थी हमारे लिए, 26 और 91। तो इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा, तो एचसीएफ कितना दिया है सर 13 और एलसीएम कितना निकला 182। तो क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। अब आपको दुनिया जैसे 26 का आता है तो अच्छी बात है, और यहाँ पे 13 का आता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो तरीका वही है, 26 का कहाँ करेंगे 91 में गुणा, 1 छक्के 6, 1 दूनी 2, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। 9 छिंग 54 की 4 हाथ से ला गई 5, 9 दूनी 18 और 5 23, यहाँ से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 6 ज्यों के त्यों, 4 और 2 6, 3 के 3, 2 के 2, कितने आ जाएंगे 2366 बराबर। यहाँ पे 13 का दुनिया आता है, अगर ठीक है नहीं आता तो वही आता है। तो 13 दूनी 26 की 6 हाथ से ला जाएंगे कितनी 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितने हो जाएंगे 106, हाथ से ला जाएंगी 10, 13 एकम 13 और 10 कितने हो जाएंगे 23। तो आपको कम से कम 20 तक पहाड़ जरूर आना चाहिए, तब जाके आपको ये सवाल बनेंगे, नहीं तब आपको अन्यथा की स्थिति में प्रत्येक सवालों को बड़े बड़े गुणा करनी पड़ेगी। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 2366 बराबर कितना आ गया 2366, अर्थात कह सकते हैं अपना सवाल क्या है, सही है। तो अपन ने जांच भी कर ली और सवालों के क्या निकाल लिए, इसके एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है अपना 510 और 92, इसके क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। साथ में हमें जांच भी करना है कि इनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 510 की गुणनखंड निकालेंगे अलग, और कितने की निकालेंगे 92 की गुणनखंड निकालेंगे अलग। तो 510 में कितने का जाएगा, सबसे पहले वही 2 का देखेंगे तो 2 का जा रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 बचेगा 1 हो जाएंगे 11, 2 पंचे 10 बचेगा 1 हो जाएगी 10, 2 पंचे 10 कितना आ जाएगा 255। इसमें 2 का भाग दे रहे हैं, जा रहा है क्या, नहीं जाएगा। अब कितने का जाएगा देखेंगे, 5 और 5 10 2 12, क्योंकि अंकों का योग 12 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 3 का भाग जाएगा। 3 8 24 बचा कितना 1 हो जाएंगे 15, 3 5 15। अब कितने का जाएगा इसमें, 8 और 5 13, 13 में 3 का नहीं जाता, इसलिए इसमें संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा सीधा, 5 एकम 5 बचेंगे 3 हो जाएंगे 35, 5 7 35, यहाँ से कितना बचेगा 17, 17 एकम 17, किसी का नहीं जाएगा 17 में। 510 की गुणनखंड कितने निकल के आ गए अपने, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 11, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। तो क्या हो जाएंगे, इनके लिए गुणनखंड हो गए। कितनी बार आए, एक बार आए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या निकालेंगे अपन, 92 के गुणनखंड। तो 92 के गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट में 2 है तो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8 बचा 1 हो जाएगी 12, 2 6 12, यहाँ से कितना है, कितने का जाएगा 46 में फिर से 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ से कितने का जाएगा, किसी का नहीं जाएगा तो 23 का, 23 एकम 23। तो हम क्या देखते हैं कि जो 92 के गुणनखंड निकले वो निकले 2 गुणित 2 गुणित 23, या कह सकते हैं कि 2 के ऊपर कितने की घात 2 बार और 23 कितनी बार है 1 बार। तो हम कह सकते हैं इनके गुणनखंड निकले। तो क्या ज्ञात करना है, पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ कितने का 510 92, इनका एचसीएफ कितना निकलेगा, कॉमन संख्या चाहिए, तो कॉमन संख्या कितनी है 2, और एसनेम में भी 2 कितनी बार है 1 बार है। तो हम कह सकते हैं आपकी बुक में दिया गया है कि जो कॉमन संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या कॉमन संख्या क्या कहलाएगी, इनका एचसीएफ। और हमने जो बताया था वही हो जाती है कि जो संख्या 1 बार आई है, जैसे 2 1 बार है, यहाँ पे भी 2 1 बार है, तो क्या हो जाएगा इनका एचसीएफ 2। यदि यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ पे भी 2 2 बार हो जाती तो इनका फिर क्या कर देती अपन मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, और एलसीएम कितना हो जाएगा 510 और 92 का एलसीएम। तो हमने क्या बोला आपसे कि जो 1 बार है
जो कॉमन है वो लिख लेंगे एक बार, इसके बाद जो कॉमन नहीं है उनको लिख देंगे जितनी बार भी दिए गए हैं, जैसे 3 गुणित क्या दिया है 5, गुणित क्या दिया है 17, गुणित क्या दिया है 2, और कौन बची 23। तो इनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने का तरीका वही है, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो 10 बनाने का। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या 17 3 51, और 51 दूनी कितने होते हैं, 51 दूनी कितने होते हैं, 51 दूनी होते हैं 102। कितने होते हैं 102। तो इनका गुणा करेंगे 3 बार, 17 3 51, 51 दूनी 102, गुणित 5 दूनी क्या बन जाएंगे 10, गुणित कितने हो जाएंगे यहाँ पे 23। तो 102 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1002 गुणित 10, अर्थात 0 लगा देंगे, 102 एकम 102 और 0 जो कितने हो तो कितना हो जाएगा 1020, गुणित 23 का गुणा कर देंगे। यदि 23 का दुनिया आता है तो ठीक है, नहीं आता तो वही लॉन्ग विधि से कर देंगे। 23 शून्य कितना हो जाएगा 0, 23 दूनी 46 की 6, हासिल आ जाएंगी 4, 23 शून्य 0, हासिल 4 जो कितने हो क्या हो जाएंगे 23 एकम 23, कितने आ गए 23,460। ये इनका आ गया क्या एलसीएम, इनका 510 और 92 का। अब क्या करना है इनकी जांच, क्या करना है जांच करना है कि ये सवाल अपना सही है या गलत है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जांच के लिए वही दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो आप क्या देखेंगे, दो संख्या कौन कौन सी है 510 और क्या है 92, और दो इनका एचसीएफ कितना निकला सर, एचसीएफ निकला 2 और एलसीएम कितना निकला 23,460। तो यहाँ पे क्या करेंगे 92 का 510 में गुणा करेंगे। यदि आपको 92 का दुनिया नहीं आता है तो 510 का हम रफ में गुणा कर लेंगे, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 2 पंची 10। यहाँ क्या करेंगे क्रॉस, 9 शून्य 0, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45। क्या कर देंगे इनको जोड़ देंगे, 0 2 के 2, 9 के 9, 5 1 6, 4 के 4, कितने आ जाएंगे 46,920, 46,920 बराबर 2 का दुनिया तो आता ही है सबको, 2 शून्य 0, 2 6 12 की 2, हाथ से ला जाएगी 1, 2 चौके 8 हो 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे कितना आ गया 46,920, और यहाँ पे भी कितना आ गया 46,920। कह सकते हैं कि अपना सवाल सही है। तो दूसरा सवाल हो गया जी अपना। अब बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा 336 और 54, इनके भी क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, और इनकी भी क्या करना है जांच। तो इसके लिए वही तरीका रहेगा आपका, 336 के क्या निकाल लेंगे पहले अपन गुणनखंड अलग निकालेंगे, और 54 के गुणनखंड क्या करेंगे अलग निकाल लेंगे। तो 336 के गुणनखंड निकालने के लिए इसमें कितने का भाग देंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, बचेगा क्या 1, 13 हो जाएंगे, 2 छीन कितने हो जाएंगे 12, यहाँ से फिर 1 बचेगा 6 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 168। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 का जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ से 2 का नहीं जाएगा, कितने का जाएगा 3 का, 30 साते 21, 7 एकम 7। तो हम क्या देख रहे हैं, जो 336 है इनकी गुणनखंड कितने निकले 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। कह सकते हैं 2 कितनी बार आए हैं गुणा में, जैसे 2 कितनी बार गुणा में आए हैं, तो कह सकते हैं 2 4 बार गुणा में है, और 3 कितनी बार है 1 बार है, और 7 कितनी बार है 1 बार है। इसके बाद क्या निकालेंगे अपन 54 की गुणनखंड निकालेंगे। तो 54 की गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इसमें कितने का भाग देंगे 2 का भाग, क्यों जा रहा है क्योंकि इसकी इकाई का अंक कितना है 4 है। तो 2 का भाग देने के लिए 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 सत्ते 14, यहाँ से अब 2 का नहीं जाएगा, अब कितने का जाएगा 3 का जाएगा, क्योंकि इनके अंकों का योग कितना है 7 और 2 9 है, 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए कितने का जाएगा 3 का, 3 नाम 27, फिर 3 का जाएगा 3 त्रिका 9, फिर 3 का जाएगा 3 एकम 3। इसके बाद क्या देखते हैं आप 54 के जो गुणनखंड निकले वो कितने निकले 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप लोग, तो 2 गुणनखंड में कितनी बार है 1 बार है, और 3 कितनी बार है 3 बार है, 3 के ऊपर कितने की घात हो जाएगी 3 की घात। तो क्या ज्ञात करना है सबसे पहले हमें एचसीएफ, कितने का एचसीएफ ज्ञात करना है 336 और 54 का। एक गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या देख रहे हैं सबसे पहले कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या है 2 कितनी बार है 1 बार है, तो सबसे छोटी
2 एक बार लिख देंगे। और 3 कितनी बार है यहाँ पे छोटे वाले, एक बार है, तो क्या लिख देंगे 3 एक बार। तो इनका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6। तो हम क्या देख रहे हैं, इनका एचसीएफ निकल के आ जाएगा 6। अब क्या ज्ञात करना है आपके लिए, एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 336 और 54 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। इसके लिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए वही तरीका रहेगा अपना कि जो संख्या कॉमन थी वो एक बार लिखेंगे इनको गुणा में। तो कॉमन कौन थी, 2 एक बार थे और 3 कितनी बार थे, एक बार थी। अब कौन बचा है, अब कौन बचे, यहाँ पे देखेंगे 2 कितनी बार बचे हैं, 3 बार बचे हैं। 2 कितनी बार लिख लेंगे, 3 बार लिख लेंगे। इसके बाद और कौन बचा है, यहाँ पे 7 बचा है तो 7 लिख लेंगे। और यहाँ पे कौन बचा है, 3 कितनी बार बची है, 2 बार बची है। तो 3 को कितनी बार लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में गुणा में 2 बार लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 गुणे क्या हो जाएंगे, 3 दर का 9, 9 7 कितने हो जाएंगे 63। इनका मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो 63 और 48 का क्या करेंगे गुणा। यदि नहीं हो पाता तो हम अलग से भी कर सकते हैं, 48 गुणे 63। इसमें कितने का, 3 का 3 8 है, 24 की 4, हासिल कितनी आ जाएंगी 2 आ जाएंगी। 3 चौके 12, 12 और 2 14, यहाँ पे क्रॉस 6 8, 48 की 8 हासिल आ जाएंगी 4, 6 चौके 24, 24 और 4 28। यहाँ पे क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, 4 के 4, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगी, 2 1 कितने हो जाएंगे 3। कितना आ जाएगा 3024। ये आ जाएगा इनका एलसीएम। 3024 क्या आ गया इनका एलसीएम। अब क्या करना है हमें, उत्तर की जांच की हमारा सवाल सही या नहीं है। तो जांच करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जांच के लिए वही है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन सी थी, बड़ी संख्या थी आपकी 336 और 54। इनका गुणनफल एचसीएफ कितना निकला था अपना 6 निकला था, गुणित एलसीएम कितना निकला था अपना, एलसीएम निकला था 3024। तो 3024 का क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ पे वही कंडीशन है, अपन रब वर्ग में 336 और 54 का क्या कर लेंगे गुणा। तो 4 3 24 की 4 हासिल 2 आ जाएगी, 4 3 12 2 14 की 4 हासिल की 1 आ जाएगी, 4 3 12 1 13 के 13 ही 13। यहाँ पे क्या लगा देंगे क्रॉस, फिर 5 का दुनिया पड़ेगी, 5 6 30 का 0 हासिल 3, 5 15 और 3 18 की 8 हासिल की 1, 5 15 और 1 16। इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 4 की 4, 4 की 4, 8 3 11 की 1 हासिल की 1, 6 1 7 7 1 8 1 का 1 1। कितना हो जाएगा इनका गुणनफल 18144। कितना हो जाएगा 18144 बराबर। यहाँ पे 6 का जानते हैं आप लोग करके, 6 का दुनिया आता है तो 6 चौकी 24 की 4 हासिल आ जाएंगी 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1, 6 0 0 1 का 1 1, 6 3 कितनी हो जाएंगी 18। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 18144 और यहाँ पे भी कितने आ गए 18144। मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारा सवाल सही है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपके लिए, दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करना पड़ेगा, तब जाके हम जांच कर सकते हैं। और संख्याओं को एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ये विधि है।